हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 11th। आज हम क्लास 11th इंग्लिश के हॉर्नबिल का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जो लिखा गया है खुशवंत सिंह के द्वारा। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें एक दादी और उनके पोते के इमोशनल बॉन्ड के बारे में बताता है। और ख़ास बात यह है कि एक रियल स्टोरी है, एक रियल एक्सपीरियंस। चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, शुरू करते हैं द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ऑथर खुशवंत सिंह कहते हैं कि उनकी दादी एक वेरी ओल्ड लेडी थी, बहुत ज़्यादा बूढ़ी। जब उन्होंने उन्हें पहली बार देखा था तो वो सोच नहीं सकते थे कि दादी कभी यंग भी रही होंगी। उनका चेहरा झुर्रियों वाला था, हमेशा वाइट साड़ी में रहती थी, सर के बाल भी पूरे सफ़ेद थे, एक हाथ में माला होती थी, जैसे वो हमेशा भगवान का नाम लेती रहती हूँ। ऑथर का मानना था कि दादी की ब्यूटी सिंपल थी, स्पिरिचुअल थी, एक ऐसी ब्यूटी जिसमें शांति हो। जब ऑथर छोटे थे तो वो अपनी दादी के साथ रहते थे। दादी उनका बहुत ध्यान रखती थी, सुबह उठकर ब्रश करवाती थी, उन्हें स्कूल के लिए रेडी करती थी, उन्हें साथ स्कूल के लिए लेकर जाती थी, जो एक टेम्पल के साथ अटैच था। वहीं टेम्पल में बैठकर दादी पूजा करती थीं। स्कूल में स्लेट्स और चौक होती थी, बच्चों के लिए धार्मिक श्लोक सिखाए जाते थे। ऑथर और दादी का रिश्ता एकदम स्ट्रांग था, जैसे बेस्ट फ्रेंड्स। लेकिन फिर टाइम के साथ चीज़ें बदल गई। जब ऑथर के पेरेंट्स ने उन्हें सिटी बुला लिया, अब वो पेरेंट्स के साथ रहने लगे। दादी का रोल कम हो गया, अब वो सिर्फ उनके स्कूल जाने और आने को देखती थीं। स्कूल इंग्लिश मीडियम था, जहाँ साइंस और म्यूज़िक पढ़ाया जाता था। दादी को ना साइंस समझ आता था ना म्यूज़िक पसंद था। उन्हें लगता था कि म्यूज़िक डांस ये बेगर्स के लिए होते हैं, ये रिस्पेक्टेबल लोगों का सब्जेक्ट नहीं है। अब ऑथर बस से कॉलेज जाता था। दादी और ज़्यादा अकेली हो गई, दिन भर अपनी माला जपती रहती थी और चिड़ियों को दाना डालती थी। रोज दोपहर को दादी रोटी के टुकड़े ले जाकर चिड़ियों को खिलाती थी। हजारों चिड़ियां उनके आसपास घूमती थी बिना डरे। ये सारा सीन ऑथर के दिल में हमेशा बसा रहा, उनकी दादी और चिड़ियों का प्यार। जब ऑथर हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाते हैं, दादी कुछ नहीं कहती, सिर्फ पूजा में लग जाती हैं। जब 5 साल बाद ऑथर वापस आते हैं, दादी वही होती है, बिल्कुल नहीं बदली। ऑथर ने सोचा था वो एक्साइटेड होंगी, लेकिन दादी शांत रहती हैं, सिर्फ पूजा करती हैं, जैसे कुछ बदला ही नहीं। इनके लिए पूजा छोड़कर भजन गाती हैं, अपने दोस्तों के साथ ढोल बजाकर भजन गाती हैं, बहुत खुशी से नाचती हैं। पर अगले दिन उनकी तबीयत खराब हो जाती है। वो बेड पर लेट जाती हैं, कहती हैं मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे अपनी माला जपनी है, और बस वो शांत हो जाती हैं, बिना शोर के, बिना दर्द के। जब दादी की डेथ होती है तो हजारों चिड़ियां आ जाती हैं, सब चुप रहती हैं, कोई आवाज़ नहीं करती। चिड़ियों ने कुछ नहीं खाया, सिर्फ शांत बैठी रहीं, जैसे वो दादी को लास्ट ट्रिब्यूट दे रही हो। दादी जैसे एक एंजल थी और उनकी यादों के असर सिर्फ इंसानों पे नहीं, चिड़ियों पर भी था। स्टूडेंट्स, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये एक ट्रिब्यूट है उन सब दादी नानियों के लिए जो बिना कुछ कहे हमारे जीवन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होती हैं। और आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में बताना आपकी दादी या नानी के साथ कौन सी याद आपके दिल के ज़्यादा करीब है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। हैप्पी लर्निंग।